इस वीडियो में भी हम लिमिट्स की ही बात करेंगे और एक एक करके दोनों अतराफ की लिमिट्स या हुदूद देखेंगे। अगर बाईं जानिब से g ऑफ x की हद देखी जाए तो ये कहाँ जा रही है कि अगर x 6 की जानिब बाईं सम्त से आए तो फंक्शन बड़े से बड़ा होता चला जा रहा है, इतना बड़ा कि हम इसे इन्फिनिटी या लामहदूद लिखते हैं। अब बहस थोड़ी सी ये है कि इन्फिनिटी या लामहदूद का रियाजी के हिसाब से मतलब ये है कि कोई बहुत ही बड़ा नंबर जो कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है, हम जिसके बारे में क़यास आराई भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा नंबर है जिसकी वजह से इसे लिमिट कहा जा सकता है। लेकिन खान साहब कहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म नहीं, अपने सल्लू खान यार, जिनके नाम से हम और आप इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, उनका कहना ये है, बल्कि मोतबर रियाजी दानों का कहना ये है कि भाई ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये है आसिम नाम इसका नहीं, एसिम्टोट है। यानी फंक्शन जितना भी बड़ा होता जाए x = 6 पे बहरहाल पहुंच ही नहीं सकता, लिहाजा ये वाकई लामहदूद है, इसकी कोई हद हो ही नहीं सकती। लिहाजा हम ये लिखेंगे कि हद कोई वजूद ही नहीं रखती, डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी लगा डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये तो हो गई एक तरफ की हद। जबकि अगर दूसरी सम्त से 6 की तरफ बढ़ें, x = 6 पे अगर दाईं सम्त से आए तो इस फंक्शन की हद क्या बनती है भाई? यहाँ तो ये हद यहाँ होता है कि x जैसे जैसे 6 की जानिब बढ़ता है तो ये फंक्शन किस की जानिब बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है -3 की जानिब। तो अगर मैं आपसे दाईं जानिब की यकतरफा हद पूछूं तब तो आप कह सकते हैं कि यह हद -3 है, मगर हकीकत यह है कि फंक्शन की कुल हद यानी दोनों सम्त का मिला के जब देखा जाए तो ये हद वजूद नहीं रखती, डज नॉट एग्जिस्ट।